नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। उसमें हम फाइंड कर रहे हैं मीडियन, जो है 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, बाकी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने कहा था इसमें आप क्लास इंटरवल डायरेक्ट दिया था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन का जिसमें वेरिएबल जो थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो फाइंड करनी थी। आज हम करें कौन से, जिसमें बिलो दिया हो, बिलो की जगह एक और वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है लेस देन। यहाँ पे और क्या लिखा आ सकता था? अरे यार चल जा भाई, लेस देन। बिलो क्या, और क्या लिखा आ सकता है? लेस देन आ सकता है। तो बिलो वाले क्वेश्चन वैसे ही मोर देन के लिए भी आ सकता है, मोर देन के प्लेस पे लिखा हो सकता है, और एक और वर्ड लिखा हो सकता है यहाँ पर एबव। मोर देन किस जगह पे लिखा हो सकता है? एबव, है ना। मोर देन इक्वल्स टू या एबव इक्वल्स टू, यहाँ पे बिलो और लेस देन हो सकता है। तो पहले इस चीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अब यहाँ पे दिया है जो पॉलिसी होल्डर, तो पहले देखें सबके बीच में गैप कितना है। 20 से लेकर 25 है, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35, इस टाइप का आपको डेटा दिया है। तो हम पहले ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करा, यहाँ पे लिखी एज। ये सॉल्यूशन है। एज लिखी सबसे पहले, एज लिख रहे हैं बिलो 20, तो 15 से लेकर करा, 15 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 25, देन 25 टू 30, देन 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, देन 45 टू 50, 50 टू 55, देन 55 टू 60। तो सबसे बड़ी बिलो 60 तक की बात करें तो 60 से नीचे तक का हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये तो ग्रुप बन गया। ग्रुप का नेक्स्ट आपको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या चाहिए होता है हमको? फ्रीक्वेंसी। अब इस कंडीशन जो दिया होता है, इसका मतलब समझो, देखो बिलो 20 कितने हैं? 2 है। बिलो 20 कितने हैं? 2 है। तो 20 से नीचे वाले कितने हैं? 2। 20 से नीचे वाले कितने हैं? 2। बिलो 25 कितने हैं? 6। तो बिलो 25 में तो ये वाले भी काउंट हो रहे हैं। तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे प्लस करके दिया है, इसको माइनस करते हैं डायरेक्ट। 6 में से किसको माइनस करेंगे? 2 को। 24 में से किसको माइनस करेंगे हम? 6 को। फिर 45 में से किसको माइनस करेंगे? 24 को। फिर 78 में से माइनस करेंगे हम 45 को। 89 में से माइनस करेंगे किसको? 78 को। 92 में से माइनस करेंगे 89 को। फिर 98 में से माइनस करेंगे 92 को, और 100 में से माइनस करेंगे हम 98 को। ये क्यों माइनस करा, एक बार फिर समझे। देखो 100 क्या है? 60 से नीचे वाले, तो ये सभी 16 से नीचे वाले हैं, तो ये 100 इन सबको काउंट करके बोला। 98 क्या है? 55 से कम वाले, तो 55 से कम वाले सभी को काउंट करके बोला। बट हमने ग्रुप बना दिया, तो सिर्फ इन दोनों के बीच वाली वैल्यू की 20 से लेकर 25 के बीच में कितने होंगे, तो 2 तो पहले आ चुके हैं और 6 अभी हैं, तो 6 में से कितने कम कर दिए? 2 कम कर दिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहली वाली वैल्यू को हर बार माइनस करना है। इससे पहले वाली वैल्यू को हर बार आपको क्या करना है, सिर्फ इनको क्या करना है, आपको माइनस करना। ठीक है, तो यहां पे माइनस करते हैं। कितना आ गया? 4। यहां पे आया 18, 18 के बाद आ गया कितना? 1, 21, 33, 33 के बाद आ गया कितना? 89 में से गया तो 9, 10, 11, फिर यहां पे आ गया 3, इधर आया कितना? 6, और इधर आ गया 2। तो ये आपको मिल गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो इन्होंने खुद ने प्लस करके दिया है, तो मतलब ये क्या है? इसका सी एफ। ये इसका क्या है? सी एफ। तो सी एफ है कितना? 2, 6, प्लस करने भी आएगा, 2 + 4 6 आ गया, फिर 6 + 8 24 आ गया। तो जो आपको दिया था ये था सी एफ, तो सी एफ लिखा हमने। मेन क्या है, आपको बस ये समझना है कि इसको ग्रुप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो ये डेटा बन गया, ये तो आपको फाइंड करना आता है। तो एक बार फिर से देखें, यहाँ पे बिलो दिया है तो 20 जो जो गैप है उसके बीच में, तो 20 से लेकर 25 के बीच में 5 का गैप है, तो 5 की गैप से हमने स्टार्ट करा। 15 से लेकर 20,
20 से लेके 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 से लेके 40, 40 से लेके 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से लेके कितना 60। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो बिलो वाले में क्या करना, आपको ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना। आ गया था समझने। अब ये डेटा बना, इसका आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए n। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, n इक्वल्स टू आया 100, तो n/2 कितना आएगा 50। तो 50 फ्रीक्वेंसी कहां पर आ रही है, कहां पर आ रही है, देखिए 50 आ रही है 45 के बाद में, इस क्लास के बाद में, ये वाली क्लास में। तो ये वाली क्लास 35 से लेकर 40, 35 से लेकर 40, ये कौन सी क्लास हुई आपकी, मीडियन क्लास। ये कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास। 35 से लेकर कहां तक, 40 तक। तो 35 से मीडियन क्लास कौन सी हुई, 35 से लेकर कहां तक, 40 तक। एल क्या हो गया 35, एच कितना हो गया 5, 40 में से 35 गया तो कितना आ गया 5, हम माइनस करके लिख लेते हैं अपन। 40 में से 35 को माइनस करा तो एच इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। एल हुआ, एच हुआ, फिर एफ सी एफ, दो फ्रीक्वेंसी, दो चीज और बची है। तो एफ क्या होगा, एफ होगा आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, और सी एफ ये हो जाएगा आपका सी एफ, ये हो जाएगा आपका क्या एफ। एफ हुआ 33 और सी एफ कितना हुआ 45। एफ हुआ कितना 33 और सी एफ होगा 45। आ गया सबको इतना। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन इक्वल्स टू एल की वैल्यू 35 प्लस n/2, n/2 कितना है, n/2 है 50, माइनस सी एफ कितना है आपका 45, एफ कितना है हमारे पास 33, और एच क्या है हमारे पास 5। 35 प्लस 5 इंटू 5/33 मतलब 35 प्लस 25/33। अब 25 को 33 से डिवाइड करना, जो आंसर आए उसको 35 में प्लस कर देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन किसका दिया था उन्होंने, ये क्वेश्चन दिया हमको बिलो वाला या लेस देन वाला। यदि मोर देन वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, मोर देन मैंने हाथ से लिखा हुआ इस टाइप से, मोर देन और इक्वल टू। तो मोर देन और इक्वल टू बार बार नहीं लिखा मैंने, एक बार लिखा कि मोर देन बोला 0, मोर देन 10, मोर देन 20, इस टाइप से। तो मोर देन है तो 0 से बड़ा, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसमें, सबसे पहले हम इसे ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 से बड़ा, सबके बीच का गैप कितना आ रहा है 10, 10, 10। उसमें ऊपर की साइड जा रहा था, इसमें कहां आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है ना। तो इसमें कहां आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अपन मार्क्स 0 से बड़े, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 टू 50, 50 टू 55, 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100। मोर देन और इक्वल्स टू 90 बोला, तो इक्वल्स टू पहली वाली वैल्यू को काउंट करते हैं, बाद वाली वैल्यू काउंट नहीं करते। फिर इसके बाद आपको इनकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो 90 से बड़े में कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे। 90 से बड़ी वैल्यू में कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे। अब इसमें नीचे की साइड आ रहा है, तो 15 में से किसको माइनस करेंगे अपन, 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 7। ठीक है, फिर 24 में से मैंने 15 माइनस करा, कितना बचेगा 9, तो ये आ गया 9। फिर 31 में से 24 गया तो बचा कितना 7, ये आ गया 7। फिर 35 में से 31 को माइनस करा तो कितना आ गया हमारे पास, 35 में से 31 को माइनस करा तो कितना आया हमारे पास 4। फिर 38 में से मैं 35 को माइनस करा तो कितना आ गया 3। 41 में से 38 गया तो कितना बचेगा 3। 45 में से 41 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 4। 48 में से 45 गया तो 3, और 53 में से 48 गया तो 5।
तो ये आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या, देखो इसमें नीचे की साइड गए, नीचे से स्टार्ट करा, और एबव वाले में हम कहां गए थे, ऊपर की साइड थे ना। इसमें कहां था, इस टाइप से, इसमें ऊपर की साइड है, और मोर देन में कहां था, नीचे की साइड था। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये बन गई आपकी टेबल। अब इसमें CF लिखते हैं, तो CF कैसे निकालते हैं, प्लस करते हैं, चेक हो जाएगा CF करने पर। CF कितना आया, 5, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, 8 प्लस 4 कितना आया, 12, 12 प्लस 3 कितना आ गया, 15, 15 प्लस 3 कितना आया, 18, 18 प्लस 4 कितना आया, 22, 22 प्लस 7 कितना आ गया, 29, 29 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास, 38, 38 प्लस 7 कितना आ गया, 38 प्लस 7 45, और 45 प्लस 3 कितना है हमारे पास, प्लस 8 कितना है, 53। तो ये CF निकल गई। अब CF निकलने के बाद हम क्या करते, सबसे पहले करते थे n/2, तो हमने क्या करा, n इक्वल टू आया 53, तो n/2 कितना आ गया, 53 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करा, 2 से कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, 2 से 6 टाइम, 26.5। तो 26.5 किस क्लास में आ रहा होगा, देखिए 26.5 22 के बाद आएगा। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली हमारी जो क्लास हुई, ये हमारी क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास, क्योंकि 22 के बाद आ रहा है। और 22 हमारा क्या आएगा, CF। तो कितना आ गया, मीडियन क्लास हुई हमारे पास 60 से लेकर 70, L हो गया 60, H हो गया हमारे पास 10, F CF। तो F आया हमारे पास कितना, 7, और CF आया 22। तो ये हुआ कितना, 7, और ये हुआ 22। ये सभी वैल्यू आई। अब CF का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला, उसमें पुट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू कितनी है, 60, प्लस n/2 कितना आ गया, 26.5, माइनस CF 22, अपॉन F कितना 7, H क्या हमारे पास, तो आया 60, प्लस 26 में से 22 गया तो 4.5 डिवाइड बाय 7 इंटू 10, पॉइंट हटाया 10 आया, 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल। तो 60 प्लस 45/7, 45/7 को करें अपन, तो 7 45 करा 7 से, 7 6 जा कितना आया 42, 3 बचा, पॉइंट आया 4, 28, 2 बचा, तो 6.42 अप्रोक्स। तो 60 प्लस 6.42, तो आया 66.42। मीडियन क्या है इसका, मीडियन कितना आया 66.42। तो ये था आपके पास मोर देन वाला क्वेश्चन, और ये था कौन सा क्वेश्चन, लेस देन वाला। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।